कोई पोल है, उसका हाइट मेरे को मेजर करना है, तो या तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर चढ़ के यहाँ से फीते से इसको मेजर करूंगा, या फिर कुछ और मेथड से करना पड़ेगा। अपन देखेंगे अगर ये वीक है तो कैसे चढ़ूंगा, इसके ऊपर चढ़ के मेजर नहीं कर सकता, और इसकी अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो कैसे करूंगा, नहीं कर सकता इसकी हाइट मेजर। तो मैं इसका या तो इसकी शेडो के से मेजर करूंगा, इसकी हाइट को शेडो से। अच्छा, मैंने देखा कि यहाँ पे इसका रोड है, रोड के ऊपर ये पोल है, यहाँ पे कुछ क्या है, पानी स्टोरेज है, पानी का स्टोरेज है। पानी के अंदर इस पोल का क्या बन रहा है, इसके अंदर इमेज बन रहा है। तो पानी किस तरह से काम कर रहा है, एक मिरर की तरह काम कर रहा है। मिरर के अंदर इसका इमेज जो हो रहा है, मैंने क्या करा, इसका पोल का, इसका जो टॉप ऑफ पोल है ना, ये इसके अंदर इमेज बन रहा है इसका। मैं इसके सामने जाके यहाँ खड़ा हो गया, ये मेरी हाइट है, मैं यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ पानी के अंदर, पोल की जो टॉप ऑफ है ना, पोल की पूरी हाइट इसके अंदर पूरा इमेज बन रहा है। मैं इसको वाटर के अंदर देख रहा हूँ, इस पोल की इमेज को। यहाँ से मैं किधर देख रहा हूँ, इस तरफ, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। और यहाँ से अगर इसकी हाइट चेक करूंगा तो यहाँ पे एक और राइट ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल बन गया अपने पास, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी क्या होने वाला है, 90 डिग्री। यहाँ पे वाटर किस तरह से काम कर रहा है, मिरर की तरह। तो मिरर का रूल्स होता है, ये कौन सी रे हो गया, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। मिरर के अंदर इंसिडेंट एंगल वो हमेशा क्या इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल। तो यहाँ पे अगर ये मिरर का काम कर रहा है तो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके अंदर बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल। मतलब 90 माइनस थीटा, या फिर इसको थीटा लेट कर लेते हैं, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल में देखो, कंपेरिजन करो, एंगल क्राइटेरिया डबल, इधर ये एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल क्राइटेरिया की वजह से दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है। अच्छा, दोनों ट्राइंगल इक्वल है, इस वजह से मैं क्या मेजर कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर। ये देखो, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, और ये वाला कोरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं रेशियो बनाऊंगा। अच्छा, मेरे पास पोल था, उसके हाइट को मैंने लेट कर दिया कैपिटल एच, क्योंकि मेरी हाइट भी तो आएगी ना, तो मेरी हाइट को मैंने स्मॉल एच में लेट कर दिया। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये मिरर का अपना इमेज था, जिसके अंदर पोल का मिरर बन रहा था, इमेज बन रहा था, सॉरी। तो यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस ले लिया कैपिटल डी, और ये डिस्टेंस ले लिया मैंने स्मॉल डी। इसका इस वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, और ये इन दोनों का साइड का रेशियो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। इक्वल होगा, इसका मतलब मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, एच अपॉन डी इक्वल होगा स्मॉल एच अपॉन स्मॉल डी। ये मेरे पास ये दोनों का रेशियो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये डिस्टेंस मैं मेजर कर सकता हूँ ना, मेरे पास कुछ मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। इसको मैंने मेजर करा और ये अगर आया है मेरे को 4, मेरे पास क्या आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। मैंने मेजर करा, इसका 4 सेंटीमीटर आया। इसको वापस मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ मिरर से, मेरी खुद का, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मिरर से लेके ये जो वाटर का जो स्टोरेज वाटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास 1 सेंटीमीटर। और मेरी हाइट, ये मेरी हाइट मेजर करूंगा, मेरी हाइट में छोटा हूं ना, तो मेरी हाइट आराम से मेजर हो जाएगी। मेरी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। लेट अपन ने मेजर करा, कुछ भी हो सकता है इन तीनों। अब सीधा सीधा ये वैल्यू जो अपने पास है वो अपन पुट करेंगे फॉर्मूले में। कैपिटल एच ऐसे रहने वाला है, यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल डी लिया था, है ना, तो इसका वैल्यू क्या है 4 इक्वल स्मॉल एच का वैल्यू क्या है 1.5 अपॉन स्मॉल डी का जो वैल्यू है वो कितना है, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। मेरे को एच का वैल्यू चाहिए कैपिटल एच का, मतलब जो डिवीजन वाला जो डिवाइड वाला जो वैल्यू है वो ट्रांसफर करूंगा, क्या हो जाएगा एच इक्वल्स टू, इधर मेरे पास है 1.5 अपॉन 1, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1.5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 15 4 जा 60, मतलब 6.0 अपॉन 1। ये किसका वैल्यू आ गया, एच का, मतलब एच की हाइट क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। आया समझ में।